बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द माय चैनल। आज हम बात करेंगे जो अभी जीएसटी की 25 फरवरी को टेस्ट हुई है, उसमें जो मैथमेटिक्स का पोर्शंस है उसके हवाले से। तो इसमें हमारे पास जो है ना कंप्लीट क्वेश्चंस की सॉल्यूशन जो है ना वो हम आपसे इस वीडियो के ज़रिए शेयर करेंगे। तो वन बाय वन हम आपको एमसीक्यूज़ भी पढ़ के और उसके बाद जो इनकी सॉल्यूशंस हैं और उनका जो सही ऑप्शंस होगा वो आपको जो है ना जस्ट आपको इसी वीडियो के ज़रिए बताएंगे। तो जितना हो सके इस वीडियो को जो है ना वो देखें, ताकि आपके पास ये जो क्वेश्चंस हैं 51 से लेके 65 तक ये क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं उनकी आप सॉल्यूशंस हासिल करें। तो अब हमारे पास जो पहला नंबर क्वेश्चंस है वो है कि द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 200 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 माइनस 4 अपान में 16। तो यहाँ पे हमारे पास देखें तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब पहले हम इस स्क्वायर रूट में जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करें। तो अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो तीन ऑपरेशंस गिवन है, एक प्लस का, मल्टीप्लाई का और माइनस का। तो बोर्ड मास रूल को याद रखें। तो उसमें हम पहले क्या करते हैं कि डिवाइड को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड नहीं है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 और 10 हो रहे हैं, तो 6 और 10 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल जो प्लस की वैल्यूज़ होंगी उनको प्लस करके और उसके बाद माइनस करेंगे 4 के साथ। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसका हम स्क्वायर रूट निकाल के और देन हम इस 16 के साथ उसको डिवाइड करेंगे। तो आए हम देखें इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो 6 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 60 बन जाता है। और उसके बाद प्लस 200 इस तरफ जो है ना वो भी हम सेम रखें, और उसके बाद यहाँ पे -4 जो लास्ट में है उसको सेम रखें। तो अब ये देखें 200 और 60 ये दोनों प्लस के वैल्यूज़ हैं, इनको हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 260 आएगा। और उसमें से जब हम -4 निकालेंगे तो ये हमारे पास 256 आएगा। तो अब ये कंप्लीट वैल्यू जो है ना वो स्क्वायर रूट में है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको जो है ना स्क्वायर रूट दे देते हैं। अब हम इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे। तो सिंपल ये जो है ना वो कंप्लीट स्क्वायर है। अब ये कंप्लीट स्क्वायर किसका है, तो ये 16 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 256 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम इसको स्क्वायर रूट्स में से बाहर निकालें तो पेयर्स बन के सिर्फ हमारे पास क्या आएगा, 16 आएगा। और अपान में यहाँ पे देखें तो पहले से एक 16 मौजूद है। 16 को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपके पास होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए। तो अब उसके बाद हमारे पास जो दूसरा नंबर एमसीक्यूज़ है वो है द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है और हमारे पास गिवन एक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है अलजेब्रा में, इसको सॉल्व करके हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखें एक्स हमारे पास क्या है, पावर की फॉर्म में है, तो इसको हम पावर की फॉर्म के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो पहले देखें तो ये हमारे पास किस तरीके से सॉल्व होगा, उसके लिए हम आपको इसकी सॉल्यूशन जो है ना आपके सामने सॉल्व करते हैं, तो आप देखते जाएंगे किस तरीके से सॉल्व होगा। तो हमारे पास क्वेश्चंस क्या है कि 5x + 2 - 5, और उसके बाद अगेन क्वेश्चन देख लें, उसके ऊपर हमारे पास क्या है, x है, तो यहाँ पे हम x रख लेते हैं और इक्वल टू जो है ना वो 600 है। तो इसमें देखें तो ये हमारे पास इस एक नंबर के ऊपर दो पावर हैं, दोनों पावर 8 हो रहे हैं। इसका मतलब कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशंस का पावर का जो रूल है वो हमें मिल रहा है, क्योंकि जब भी बेस सेम होते हैं उसमें हम पावर 8 करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चंस को ब्रेक करें तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि 5 के ऊपर पावर x इंटू 5 के ऊपर पावर 2। तो जब ये बेस सेम है इनको ऐड करेंगे, ये सेम हमारे पास कंडीशन बन जाएगी। अब सॉल्व करने के लिए हम इसको ब्रेक करें और उसके बाद -5x जो है ना वो हम सेम रखें इजिकल टू 600। तो अब यहाँ पे देखें तो जो भी आपको सेम नंबर नज़र आ रहा है उसको आप किसी एक वेरिएबल के सपोज कर लें। तो यहाँ पे हम इसको सपोज कर लेते हैं y के, तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा, 5 पावर x। अब हम 5 पावर x की जगह पे क्या रखेंगे, y। तो अब यहाँ पे देखें जो 5 स्क्वायर है वो
5x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे जब हम y रखेंगे तो ये हमारे पास किस तरीके से हो जाएगा 5 स्क्वायर। अब देखें तो सिंपल जब हम यहाँ पे 5x की जगह पे y रखेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 का स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे तो 25 आएगा और वो y से मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 25y। उसके बाद फिर माइनस y इज इक्वल टू 600। तो अब देखें 25y माइनस y, इसमें जब अब सिंपल 25y में से हम माइनस का y निकालेंगे तो सिर्फ हमारे पास 24y बचेगा और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो हम सेम रखेंगे। तो अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। 24 जो है ना इस तरफ जाके 600 से डिवाइड होगा, तो हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 600 को जब हम 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 की टेबल 600 को 25 टाइम लगती है। अब यहाँ पे हमारे पास y क्या आ जाएगा 25। तो अब हम जो y की वैल्यू पहले सपोज करके आए हैं वो सेम वैल्यू अब हम यहाँ पे अगर रखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 5 पावर x इज इक्वल टू 25। अब देखें तो अभी भी हमारे पास जो x है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो हम जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है उसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आए, मतलब पावर की फॉर्म में लेके आए। तो अब हम पावर जब लेंगे तो बेस कौन सा लेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बेस होगा। तो सिंपल यहाँ पे देखें जब हम 25 को अगर 5 के बेस में लिखें तो किस तरीके से लिख सकते हैं 5 पावर 2 और यहाँ पे हमारे पास क्या है 5 पावर x। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे देखें तो दोनों तरफ पे बेस सेम है। जब बेस सेम है तो हम इनके पावर को इक्वल ले सकते हैं। तो सिंपल हमारे पास इसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2। तो ये आपका जो है ना वो राइट ऑप्शन है। तो अब आप इसका ऑप्शन देख लें कि x इज इक्वल टू 2 किस में आ रहा है, तो वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो अब उसके बाद हमारे पास इसका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो भी सिंपल यही वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, तो पहले हम इसमें आपको क्वेश्चन बता दें क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 फैक्टोरियल प्लस 1, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले हम इसमें अंदर जो वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करें और उसके बाद जब ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा तो हमें एक नंबर मिलेगा, सिंपल उस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले हम इस 5 फैक्टोरियल को आपको समझाएंगे ये 5 फैक्टोरियल क्या होता है। तो इसको हम सिंप्लीफिकेशंस करते हुए आपको समझा भी देते हैं कि इस 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो सिंपल हमारे पास ये जो क्वेश्चन है उसकी सॉल्यूशन देखें किस तरीके से होगी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 फैक्टोरियल प्लस 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इस 5 फैक्टोरियल को मालूम करें। तो अब सिंपल फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि इसमें जितने भी असेंडिंग आर्डर में 1 तक नंबर्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई करें और उसके बाद वो मल्टीप्लिकेशन इसका आंसर्स होगा। तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल की बात कर रहा है, तो 5 से लेके 1 तक जितने भी नंबर्स हैं हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और वही हमारे पास जो है ना इस फैक्टोरियल का आंसर्स होगा। तो अगर हम इसको ओपन करके लिखें किस तरीके से लिखा जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ पे हम इस जब भी फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो जो गिवन नंबर्स होगा वहाँ से लेके असेंडिंग ऑर्डर्स में 1 तक जो है ना वो सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करें 1 बाय 1। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और उसके बाद 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, फिर 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 और 120 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 120 आएगा। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या आ जाएगा आपके पास 120। तो सिंपल 120 में जब हम प्लस 1 करेंगे तो स्क्वायर रूट की जो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है वो मिलेगी 121 और 121 जो है ना वो 11 का कंप्लीट स्क्वायर है। तो इसका मतलब जो हमारे पास इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 11। तो आपका जो इसमें राइट ऑप्शन होना चाहिए वो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, इसको आप जो है ना राइट ऑप्शन में करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो 54 क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ 2222 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपान में 221। तो सिंपल हमें जो है ना इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली एक्सपोनेंशियल जो मिला हुआ है मतलब पावर की फॉर्म में ये वैल्यू है, तो पावर का रूल जो है ना उसको याद रखें। तो अब पावर का रूल सिंपल क्या होता है कि जब बेस सेम होते हैं हम पावर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखें बेस सेम नहीं है, यहाँ पे बेस डिफरेंट हैं और पावर सेम है। तो अब हम इनमें क्या करेंगे, सिंपल इनको
को जो है ना वो होल पावर में लेके जाएंगे। तो देखें यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। क्या है हमारे पास 2022 स्क्वायर, उसके बाद -1 का स्क्वायर, देन अपान में हमारे पास क्या है 2021। तो दोनों के ऊपर जो है ना वो पावर सेम है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 पावर 22 -1 होल स्क्वायर। अब उसके बाद 2021 जो अपान में है उसको हमने सेम रखा। तो जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा 2021 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर जब हम सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं 2021 मल्टीप्लाई 2021 और डिवाइड में हमारे पास एक 2021 पहले से मौजूद है, तो एक जो है ना इसमें से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या आएगा 2021। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए वो आप देखें तो ऑप्शंस में हमारे पास 2021 नहीं है। तो ये जो ऑप्शंस हैं वो मुझे जो है ना वो इनकरेक्ट ऑप्शंस लग रहे हैं। तो इसकी वेरिफिकेशन जब IBA की आएगी उसके हिसाब से हम कर लेंगे। अभी जब इसकी सिंप्लीफिकेशन हम कर रहे हैं तो हमें जो आंसर्स मिल रहा है वो 2021 होना चाहिए। क्वेश्चंस को देख लें। द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 25 पावर 3z अपान में 5 पावर 6z माइनस 2। अब इसकी जो है ना हमें सिंपल वैल्यू निकालनी है, तो ये भी हम सिंप्लीफिकेशंस करके ही वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी सिंप्लीफिकेशंस किस तरीके से होगी वो हम कर लेते हैं। तो देखें सिंपल हमारे पास क्या है कि 25 3 पावर z और अपान में क्या है 5 6z माइनस 2। तो हम अगर इन दो पावर में से अगर 2 को कॉमन लें तो हमारे पास ये फंक्शंस क्या बन जाएगा 5, 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, बाकी 3z माइनस 1। और अब ऊपर जो हमारे पास 25 3z है वो हमने सेम रखा, और स्क्वायर रूट जो है ना इसको भी सेम रखेंगे। तो अब देखें 5 पावर 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 25, और उसके ऊपर पावर आ जाएगा 3z माइनस 1। और अब ऊपर जो पावर है 25 3z उसको हम सेम रखेंगे, और स्क्वायर रूट हमारे पास अभी जो है ना वो सेम आएगा जब तक इसकी सिंप्लीफिकेशंस कर रहे हैं। तो अब देखें तो ये हमारे पास सेम जो हम एक क्वेश्चन करके आए थे एक्सपोनेंशियल का, अभी ऊपर वही सेम कंडीशन बन रही है। तो हम जहाँ पे देखें तो दोनों पावर्स आपस में क्या हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं, और एक ही बेस के नीचे हैं। तो इनको हम अलग अलग बेस में जो है ना वो ब्रेक करें, तो ये हमारे पास किस तरीके से बन जाएगा 25 3z और 25 पावर -1। ऊपर जो हमारे पास ये 25 पावर 3z है इसको हम सेम रखेंगे, और स्क्वायर रूट भी हमारे पास सेम ही रहेगा। तो अब यहाँ पे देखें 25 3 पावर z अपान में 25 3 पावर z ये आप कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी हमारे पास ऊपर क्या बचेगा 1, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा 25 पावर -1 और उसका स्क्वायर रूट। अब देखें तो जो पावर -1 है इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर प्लस में हो जाएगा, और हमारे पास ये वैल्यू रेसिप्रोकल बन के 25 बन जाएगी। अब 25 एक कंप्लीट स्क्वायर है, और वो कंप्लीट स्क्वायर हमारे पास 5 का है। तो ये आपका पास जो राइट ऑप्शन आना चाहिए वो ऑप्शन नंबर जो देखें C5। तो इसकी सिंप्लीफिकेशंस करने के बाद हमें जो राइट ऑप्शन मिल रहा है वो हम आपके सामने जो है ना वो उसको टिक कर रहे हैं। अब तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 55। द स्क्वायर रूट ऑफ 12 + 2 स्क्वायर रूट 35 इज। तो हमें इस वैल्यू का जो है ना वो स्क्वायर रूट निकालना है। तो याद रहे स्क्वायर रूट हमेशा उसका निकलता है जो हमारे पास स्क्वायर के फॉर्म में हो, या फिर जो सेम मल्टीप्लिकेशंस में पेयर्स बने। तो अब हम यहाँ पे इसको जो है ना पहले स्क्वायर की फॉर्म में लेके आए। अब इसकी स्क्वायर की फॉर्म हम कैसे हासिल करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशंस के अलावा ये क्वेश्चन भी हमसे सॉल्व नहीं होगा। तो पहले हम इसकी सिंप्लीफिकेशंस आपके सामने करते हैं, देन हमारे पास जो इसका ऑप्शंस होगा उसको भी क्लियर करेंगे। तो देखें ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है 12 + 2 रेडिकल 35। तो अब यहाँ पे अगर हम रेडिकल 35 को ओपन करें तो ये हमारे पास जो रेडिकल 35 है वो जो दो नंबर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई होके बन रहा है वो है एक 7 और दूसरा हमारे पास क्या है 5। और उसके अलावा ये जो 12 है उसको हम यहाँ पे सेम रखें। यहाँ पे देखें हम 12 को इस तरीके से लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7 और उसका स्क्वायर फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और उसका
स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके हमारे पास 7 आएगा, और यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके हमारे पास 5 आएगा। 7 को 5 में प्लस करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। तो हम 12 को जो है ना इस तरीके से लिख सकते हैं। हम ये रेडिकल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इस यहाँ पे 7 और 5 मिला हुआ है, इस वजह से हम इस 12 को जो है ना वो स्क्वायर रूट ऑफ 7 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 में ब्रेक कर रहे हैं। अब उसके बाद अगर हम इसकी फॉर्म को देखें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक रेडिकल 7 और उसका स्क्वायर, उसके बाद प्लस, फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 हमारे पास लिखा हुआ है, देन हमारे पास रेडिकल 7 और रेडिकल 5, और फिर अगर हम इस 5 को यहाँ पे लास्ट में लेके आएँ तो इस तरीके से ये हमारे पास फॉर्म बन रही है। तो अब इसमें देखें तो आप ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है ना वो आपके सामने फार्मूला बन रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये है। फिर हम इस ए और बी को जो है ना वो कंबाइन करके और इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इस वैल्यू का जो है ना वो स्क्वायर मिल गया। अब हमारे पास स्क्वायर मिल गया, तो स्क्वायर मिलने के बाद हमें सिंपल स्क्वायर रूट हासिल करना है। तो हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर रूट कैंसिल होके हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, रेडिकल 7 प्लस रेडिकल 5। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए रेडिकल 7 प्लस रेडिकल 5। अब हमारे पास जो 57 क्वेश्चन है वो है द वैल्यू ऑफ x इन x पावर 2 प्लस x पावर x अपान 2 प्लस x अपान 3 प्लस x अपान 6 इज इक्वल टू 10। अब हमें इसके जो x की वैल्यू है इसको फाइंड आउट करना है। तो ये तीनों वैल्यूज़ देखें फ्रिक्शंस में हैं। तो फ्रिक्शंस में जब भी हमारे पास प्लस हो रहे हों नंबर्स या माइनस हो रहे हों उनकी हम एलसीएम लेते हैं। तो 2, 3 और 6 की एलसीएम लेंगे। 2, 3 और 6 की एलसीएम आपके पास 18 आएगी। इसको मज़ीद हम सॉल्व कर लेते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखें 2, 3 और 6 इसकी एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगी, और 18 2 को डिवाइड करेगा 9 टाइम, 9 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 9x बन जाएगा। उसके बाद 3 18 को डिवाइड करेगा 6 टाइम, और 6 को हम ऊपर इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x बन जाएगा। देन एन 6 को जो है ना वो 18 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम आंसर आएगा, और 3 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x आंसर आएगा इज इक्वल टू 10। तो अब इनको पहले प्लस कर लें तो 9, 6 और 3 इसको प्लस करेंगे तो 18x आएगा डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 10। 18 को 18 से कैंसिल कर दें, बाकी हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए। तो अब उसके बाद जो 58 MCQs है वो देखें द वैल्यू ऑफ 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 माइनस 3 पावर 0 हो रहा है 3 से। तो सिंपल पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ये प्लस का 3 पावर 0 और ये माइनस का 3 पावर 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास इसमें क्या बचेगा, एक 3 पावर 1 और दूसरा मल्टीप्लाई में 3 पावर 2। तो 3 पावर 1 और मल्टीप्लाई 3 पावर 2 इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखें इसका हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 पावर 1 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 पावर 1 जो है ना वो 3 के बराबर होगा, और 3 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 9 और अपान में क्या आएगा 3। तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास इसके सिंप्लीफिकेशंस में आंसर क्या बचेगा 9। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी 9। अब उसके बाद इसका जो 59 MCQs है उसको देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ 4 6.36 मल्टीप्लाई 16 पावर 0.07। तो इनकी हमें सिंपल वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है बट है सिंपल, किस तरीके से सॉल्व होगा तो इसको भी हम जो है ना सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चंस क्या है, पहले हम वो लिख लेते हैं 4 0.36 मल्टीप्लाई 16 0.07। अब हम सिंपल देखें तो यहाँ पे हमारे पास 4 है और यहाँ पे जो है ना 16 है। तो हम इसको 4 में कन्वर्ट करें तो 16 को 4 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 पावर 2। अब पावर के ऊपर जब पावर आएगा तो वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 0.7 से ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपल जब हम
इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.14। और ये जो हमारे पास वैल्यू है वो हम यहाँ पे अब सेम रखते हैं। तो सिंपल देखें तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आ गई हमारे पास, और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में बेस जब सेम हो तो उनके पावर ऐड होते हैं। अब हम इस 0.36 को जो है ना वो ऐड करेंगे 0.14 से, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 0.36 प्लस 0.14। तो 0.36 में जब हम 0.14 ऐड करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.5। तो सिंपली 0.5 को हम अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास 1/2 के बराबर है। तो ये हमारे पास वैल्यू किस तरीके से बन जाएगी 4 1/2। और याद रहे कि 1/2 जो है ना वो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है। तो अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 4 स्क्वायर रूट, क्योंकि इस रेडिकल की वैल्यू क्या है 1/2, और इस 1/2 को हम स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करें तो 4। अब 4 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास सिंपल क्या आएगा 2। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो अब हम इसका जो 60 नंबर MCQs है उसको सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ लॉग स्क्वायर रूट 2, और उसमें जो बेस है वो 16 है, इसकी हमें सिंपल वैल्यू निकालनी है। तो इसमें देखें हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप लॉगरिथम का जो रूल है उसको अप्लाई करेंगे। तो सिंपल हमारे पास इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या है लॉग बेस 16 स्क्वायर रूट 2, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम जब लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल ये हमारे पास बेस है तो इसको हम बेस की जगह पे रखेंगे, और यहाँ पे इसको मालूम करना है तो हम इसको x दे देते हैं। और ये जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर की वैल्यू देता है। तो राइट हैंड साइड में लॉग में हमेशा पावर होता है, तो 16 पावर x, और यहाँ पे वैल्यू होती है, इसको हम इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अब सिंपल हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है 2 है, यहाँ पे 16 है, 16 को हम 2 का बेस बनाएं तो सिंपल हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 पावर 4, और जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम x जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई में रखेंगे, और इसको जब हम स्क्वायर रूट को इसकी पावर की वैल्यू में कन्वर्ट करें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2। अब बेस सेम है तो पावर इनके क्या होंगे इक्वल, तो सिंपल 4x इज इक्वल टू 1/2। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 1/4। अब जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। तो आपके पास जो इसमें राइट ऑप्शन होना चाहिए वो 1/8। तो सिंपल यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है। अब उसके बाद इसमें जो 61 MCQs है हम उसको देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है ना वर्ड प्रॉब्लम्स का प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल पहले स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। तो अ कंप्यूटर इज़ परचेज, एक कंप्यूटर है जो ख़रीदा जा रहा है 1,20,000 में। अब उसके बाद ये कंप्यूटर फिर बेचा जा रहा है जो है ना 96,000 में। सिंपल इसमें लॉस हो रहा है, बता भी रहा है कि लॉस परसेंटेज मालूम करें। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, पहले हम इसमें जो है ना जितना लॉस इसको हो रहा है उतना मालूम करें, और फिर उसका जो है ना वो लॉस परसेंटेज निकालें। हमारे पास जो परचेज्ड है वो 1,20,000 है, और उसके बाद जो बेचा जा रहा है वो 96,000 में बेचा जा रहा है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो 24,000 इसका लॉस होगा। अब हमें इस 24,000 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल इसको हम डिवाइड करेंगे जो हमारे पास परचेज़ की रकम है उसके साथ। तो 1,20,000 से इसको हमने डिवाइड किया और परसेंटेज निकालना है, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो यहाँ पे ये जो 3 ज़ीरो हैं वो इस 3 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 24/120। अब 24 पे 120 ये हमारे पास 1/5 में आ जाएगा, और 5 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिंपल आंसर क्या आएगा 20। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होना चाहिए 20%। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही ऑप्शन है कि इसको जो लॉस परसेंटेज हुआ है वो 20। तो अब 63 MCQs। रमीज़ एंड शानिल एवरेज एज इज़ 65 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ रमीज़, शानिल एंड जमील इज़ 53।
ईयर्स द एज ऑफ जमील इज़। अब हमें इसमें सिंपल जमील की जो एज है वो बतानी है। तो पहले एक स्टेटमेंट में देखें कि रमीज़ और शानिल की जो एज है उसका एवरेज हमें 65 दे रहा है। तो दो नाम इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए हम इस 65 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 65 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 130 आएगा। तो इस पूरी स्टेटमेंट का आंसर क्या आ रहा है 130। अब दूसरी स्टेटमेंट को देखें तो उसमें हमारे पास जो एज है वो रमीज़, शानिल और जमील तीनों की एज मिला के 53 उसका एवरेज बता रहा है। तो हम इन तीन को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 3 को हम 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 159 आंसर आएगा। अब इसमें से हमें ये कह रहा है कि जो जमील की एज है वो निकालें। तो सिंपल हम 159 को माइनस करेंगे 130 से, तो हमारे पास जो जमील की एज है वो मिल जाएगी। तो 159 को जब हम माइनस करेंगे 130 से तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए 29 आएगा। और MCQs है हम उसको देख लेते हैं। अ रेक्टेंगल हैज़ 15 सेंटीमीटर एज इट्स लेंथ। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर। और आगे देखें तो एंड 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ इट्स एरिया, और इसका एरिया क्या है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आगे दूसरी स्टेटमेंट के इट्स एरियाज इंक्रीज, जो एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है 1 होल 1/3 टाइम्स, मतलब ये 1 होल 1/3 टाइम जो एरिया हमें मिला हुआ है वो इंक्रीज हो रहा है। अब उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि बाय इंक्रीजिंग ओनली इट्स लेंथ, जो एरिया है वो इतना इंक्रीज क्यों हो रहा है, सिर्फ हम जो लेंथ है उसको बढ़ा रहे हैं। तो उसके बाद हमसे जो लास्ट में MCQs पूछ रहा है कि द न्यू पेरीमीटर इज़, तो अब जो लेंथ हमने बढ़ाई है उस लेंथ के हिसाब से जो पेरीमीटर है उसको मालूम करें। तो पहले हम इस फर्स्ट स्टेटमेंट में देखें तो लेंथ और एरिया मिला हुआ है। तो इस एरिया के फार्मूले में हम जो है ना लेंथ और एरिया को रख के विड्थ को हासिल कर सकते हैं। तो पहले हम इस एक स्टेटमेंट में से विड्थ को हासिल करते हैं। अब उसको देखें किस तरीके से हासिल करते हैं। तो वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। अब एरिया हमें मिला हुआ है, पहले देखें तो 150 और उसमें जो लेंथ मिली हुई है वो 15 मिली हुई है। अब इसमें हम इस स्टेटमेंट में पहले विड्थ को निकाल लें। 15 इस विड्थ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा तो 150 को 15 डिवाइड करेगा 10 टाइम, हमारे पास जो इस फर्स्ट स्टेटमेंट से विड्थ मिल जाएगी वो 10। अब आगे क्या है कि जो ये एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है 1 होल 1/3 टाइम्स। तो सिंपल हम इसका 1 होल 1/3 टाइम्स निकालें। तो जब हम 1 होल 1/3 टाइम्स ऑफ एरिया, तो टाइम्स हमेशा मल्टीप्लाई में लिए इस्तेमाल होता है, तो 150 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास सिंपल क्या होगा, जब हम इसको सॉल्व करें 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें और फिर प्लस कर दें 1 उसमें, तो हमारे पास ये 4/3 और उसको मल्टीप्लाई करें 150 से। 3 की टेबल 150 पे जो है ना वो 50 टाइम लगेगी। 4 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, तो जो हमारे पास सेकेंड एरिया बन जाएगा वो क्या बनेगा 200। तो अब इसमें हमारे पास क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि ये एरिया क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम इसकी जो लेंथ है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसका मतलब विड्थ जो है ना वो इसमें भी सेम ले रहा है। तो हम इस एरिया और विड्थ के हिसाब से अगर हम सेम इस फार्मूले में देखें तो अगेन हम इसमें से जो इंक्रीज़ लेंथ हो रही है उसको मालूम कर सकते हैं। तो सेम इस फार्मूले को हम अगेन इस्तेमाल करेंगे, अब वो किसके लिए, लेंथ के लिए। तो ये हमारे पास अब इस एरिया के हिसाब से लेंथ क्या बनेगी वो देखें। तो A2 इज इक्वल टू L इंटू विड्थ। तो A2 हमारे पास 200 आ गया और लेंथ हमें इस सेकंड की मालूम करनी है, विड्थ वो सेम दे रहा है दोनों में, तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा। 10 को 200 से डिवाइड करेंगे तो L इज इक्वल टू 20। अब L हमारे पास 20 है और विड्थ हमारे पास 10 है। तो जैसा लास्ट में कह रहा है कि पेरीमीटर को फाइंड करें, तो पेरीमीटर हमेशा किस तरीके से फाइंड होता है, P इज इक्वल टू 2 और L प्लस विड्थ। तो यहाँ पे P हम मालूम करेंगे, 2 को सेम रखें, L की जगह पे जो है ना वो 20 और विड्थ की जगह पे 10, 20 प्लस 10 करेंगे 30, और 30 से जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास P इज इक्वल टू क्या आएगा 60 सेंटीमीटर। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर C 60 सेंटीमीटर।
तो अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 65 है हम उसको सॉल्व करते हैं। क्या है, द पैथागोरियन ट्रिपलेस हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 6। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस में पैथागोरियन ट्रिपलेट्स मिले हुए हैं। अब इनमें से एक साइड जो है ना वो स्मॉलेस्ट साइड है और वो क्या है, 6 है। तो इस 6 जो है ना आप देखें तो इन चारों ऑप्शंस में नज़र आ रहा है। अब हम इस क्वेश्चन में सिंपली क्या करेंगे, जो पैथागोरस थ्योरम है उसको प्रूव करेंगे। तो हमारे पास जो भी पैथागोरस थ्योरम में ऑप्शन प्रूव होगा वो ही सही ऑप्शन होगा। तो हम पहले ऑप्शन नंबर 1 पे जो है ना वो पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पैथागोरस थ्योरम होता क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे हम आपको दिखा भी देते हैं कि पैथागोरस थ्योरम सिंपल क्या है, h² इजिकल टू p² प्लस b²। तो h² जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो हमारे पास h होगी और बाकी इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस कर देंगे। 10 सबसे बड़ा है तो ये हमारे पास h होगा, मतलब कि हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम हाइपोटेन्यूज की जगह पे रखेंगे तो ये 10 और उसका स्क्वायर और उसके बाद 8 और 6, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे एक हमने 6 ले लिया, एक हमने 8 ले लिया। 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर जो है ना वो 64। तो 100 यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है और राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो 36 प्लस 64 ये भी 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम जो है ना वो हमारा प्रूव्ड हो रहा है। तो इसका मतलब जो आपके पास इसमें राइट ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें जो पैथागोरस ट्रिपलेट है वो आपका कंप्लीट जो है ना वो प्रूव्ड हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये जो हमने आपको एमसीक्यूज सॉल्व कराए हैं वो आपके लिए आगे की जो टेस्ट होंगी आईबीए के हिसाब से या फिर जो भी आप गवर्नमेंट की टेस्ट देंगे उनमें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो सिंपल हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि हम जैसे ही ऐसी और भी मज़ीद टेस्ट्स को सॉल्व करके आपसे शेयर करें तो उनका नोटिफिकेशंस आपके सामने आपको जल्द ही मोबाइल में मिल जाए।